हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टडी पॉइंट बाय प्रियंका मैम। आज के टॉपिक में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये हिंदी का हमारा टॉपिक है समाज, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपने टॉपिक को। समास, देखिए समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप तथा संक्षिप्त। तो यहाँ पे संक्षेप और संक्षिप्त का कहने का अर्थ क्या होता है कि विस्तार पूर्वक बताना, किसी भी चीज़ को विस्तार पूर्वक बताना हमारा समास का अर्थ होता है। ठीक है, इसका विलोम क्या होता है? जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम हमारा व्यास होता है। क्या होता है बेटा? व्यास होता है। ठीक है, तो समास की परिभाषा मैं आपको बताती हूँ कि समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों के भेद तथा उनके मध्य कारक चिन्हों का लोप हो, उसे समासिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समासिक शब्द। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दो या दो से अधिक पदों के भेद तथा उनके मध्य कारक चिन्हों का लोप हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? समासिक शब्द कहते हैं। यहाँ पर बेटा आप लोगों को लोप शब्द का नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये लोप क्या होता है। ये लोप होता है कि कारक चिन्हों का लोप होना का मतलब जो भी हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं? का, की, के से, इस तरीके से जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं उनका गायब हो जाना से, मैं आपको हिंदी के शुद्ध शब्दों में बताऊं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाना, उसे क्या कहते हैं? समासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से विग्रह क्या होता है? विग्रह क्या है हमारा? लोप हुए कारक चिन्ह को फिर से दिखा देना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। लोप हुए कारक चिन्ह को फिर से दिखा देना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि लोप हुए कारक चिन्ह को फिर से दिखा देना क्या कहलाता है? हमारा विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिखा रही हूँ, उदाहरण के थ्रू आपको हो सकता है समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो गंगा जल क्या है हमारा उदाहरण? गंगा प्लस जल बराबर क्या है? गंगा जल, अर्थात गंगा का जल। इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? गंगा का जल। तो जैसा कि मैंने अभी समास की परिभाषा आपको बताई है, उसी तरीके से गंगा जल हमारा क्या है? समास है। और गंगा का जल, यहाँ पे का शब्द क्या है? हमारा कारक चिन्ह है। जैसा कि समास में बताया कि कारक चिन्हों का लोप हो जाना, तो यहाँ पर गंगा का जल का शब्द क्या है? हमारा कारक चिन्ह है। और जो हमारा समास में यहाँ पे क्या हो गया था? लोप, अर्थात छिप गया था। इसको हमने यहाँ पर विग्रह करके दिखा दिया, गंगा का जल। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। यथा प्लस शक्ति, ठीक है, बराबर क्या हुआ? यथाशक्ति, अर्थात इसका विग्रह क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। क्या हुआ बेटा? शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे यथाशक्ति हमारा क्या है? समास, और शक्ति के अनुसार हमारा क्या है? विग्रह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समास का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें संदेह हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसके समास के भेद बताती हूँ। तो प्लीज़ अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।